बांग्लादेश से आ रही जो तस्वीरें हैं, जो डरा रही है, जो भयावह है और जिसके बाद खौफ में है वहां हिंदू। ये देखिए, ये नरसिंगड़ी की तस्वीर, ये काली माता मंदिर जो है, ये मंदिर आप यहां पर इस वक्त देख रहे होंगे, वहां काली माता मंदिर पर हमला किया जाता है। किस तरह से तोड़फोड़ की जाती है आप सुन रहे होंगे। ये चीख पुकार किस तरह की सुनाई दे रही है। एक बार साउंड अगर आप अप करें, एम्बियंस अगर आप सुनाएं कि क्या उस वक्त वहां पर हो रहा था। कि किस तरह से एक मॉब, एक भीड़ जो होती है, ये भीड़, ये उपद्रवी, ये दंगाई वहां पर पहुंचते हैं और मंदिरों को निशाना बनाया जाता है। पुजारी हो, पंडे हो, जो भी उस वक्त वहां पर मंदिर में रहे हो, उनको वहां से बाहर निकाल देते हैं। और ये मेहरपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मेहरपुर की तस्वीर जहां पर इस्कॉन मंदिर जो है उसे निशाना बनाया जाता है। देखिए, उस वक्त वहां पर पूजा अर्चना हो रही थी, पूजा कर रहे थे लोग वहां पर, और जैसे ही वहां पर वो लोग पहुंचते हैं, उसके बाद भीतर वहां पर स्थिति हो जाती है और वो एक खौफ जो है वो उन हिंदू जो परिवार जो वहां पर रह रहे हैं, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, उनके चेहरे पर वो खौफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ये समय समय पर हमने देखा है कि किस तरह की सांप्रदायिक हिंसा हो या किस तरह से वो भेदभाव जिसकी भेंट चढ़ता रहा है हिंदू। और यही कारण है कि पिछले कुछ वक्त में किस तरह से पलायन को मजबूर वहां से हिंदू हुए। बल्कि एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि अगले 3 दशक में अगर देखें तो हिंदू बिल्कुल साफ हो जाएगा वहां से। फिलहाल ये मंदिर में आगजनी की तस्वीर मैं दिखा रही हूं आपको, जहां हिंदुओं पर हमला किया जाता है, आग वहां लगा दी जाती है। उनके जो आस्था के जो केंद्र हैं, जो मंदिर वहां पर हैं, उन पर किस तरह से आगजनी की जाती है, तोड़फोड़ की जाती है। जो महिलाएं हैं उनके साथ बदसलूकी की जाती है। सुनिए जरा। तो बोल लो। तो पहले हमने आपको मंदिरों की तस्वीर दिखाई जहां पर एक के बाद एक जो मंदिर हैं वहां हमला बोला जाता है। अब देखिए, जो हिंदुओं के गांव हैं उन पर किस तरह से एक पूरी भीड़ वहां पर जाती है, उनको उन्हीं के घरों से निकाला जाता है। ये देखिए किस तरह से वहां पर हथौड़ी, छेना हथौड़ी लेकर जो है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। अगर वहां पर उन्होंने ताला लगाया हुआ है, घरों पे ताले लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग वहां से निकल गए क्योंकि उन्हें डर था, उन्हें ये था, या जैसे उन्होंने बाकियों के घरों में उनको जाते हुए देखा तो उनकी दुकान हो, उनके ताले तोड़कर लूटपाट वहां पर की जाती है, उनके घर हो, वहां घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है और उनको उन्हीं के घर से बाहर कर दिया जाता है। ये बांग्लादेश से आई जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा चैलेंज वहां पर बना हुआ है, लेकिन ये तब है जब सेना के कंट्रोल में है बांग्लादेश इस वक्त, तब ये स्थिति, तब ये तस्वीरें सामने आ रही है। और ये देखिए, महिलाएं मदद मांगती नजर आ रही हैं आपको, लेकिन कोई उनकी चीख पुकार नहीं सुनता है। उनकी चीख पुकार खुद आपको बता देती है कि वो कितनी बेबस उस वक्त थी। सुनिए। चलो 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 মতো অবস্থা নেই, আপনি বাইরে তো পারবেন না, আপনি এসাক সরে ঘরে ঢুকুন, এসাক সরে ঘরে ঢুকুন, ওইটা আপনার সেই वो महिला गुहार लगाती रही, वो ये कहती रही कि छोड़ दिया जाए, लेकिन उस महिला की एक नहीं सुनी गई। आप देखिए कि हिंदुओं के घरों पर, ये नोआखाली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जला दिए जा रहे हैं। ये सिस्कियां सुन रहे हैं, ये सिस्कियां सुन रहे हैं। मतलब सोचिए कि किस तरह से वो जो उनका आशियाना है, वो जो उनका घर है, और छोटे छोटे बच्चे हों, महिलाएं हों, ये आप देखिए कि क्या तस्वीर निकल कर सामने वहां से आती है, किस तरह की स्थिति वहां पर हो चुकी है। भगवान इधर करते से कहना
तो ये तस्वीरें डरा रही है, खौफ में इसीलिए है हिंदू। ये तस्वीरें आप देखिए, और मदद की गुहार जब लगा रहे हैं तो कोई मदद भी नहीं कर रहा है, क्योंकि सामने वाला ये देख ही नहीं रहा है। वो देख रहा है ये हिंदुओं का गांव है, उसे जाना है, उसे सब कुछ तहस नहस कर देना है, उसे सब कुछ खत्म कर देना है। और ये देखिए उसके बाद ढाकेश्वरी मंदिर की सुरक्षा और उसकी रक्षा करते हुए जो हिंदू छात्र ही हैं, कोई और नहीं है वहां पर, कोई पुलिस नहीं है या कोई सेना का कोई आपको यहाँ पर नहीं नजर आएगा जवान, लेकिन जो छात्र हैं, जो खुद लोग, जो उनके बच्चे हैं, वो वहां पर जाकर उन मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं। और ये बाजारों की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो हिंदू बाजार हैं वहां, ये बांग्लादेश में जो हिंदू बाजार हैं उसमें तोड़फोड़ की जाती है, और फिर जो भी सामान है, जिसकी भी दुकानें रही होंगी, लूटपाट की जाती है। ये हिंदुओं की तस्वीर है, ये हिंदुओं के हालात वहां पर हैं। इस पर हम और विस्तार से जानकारी भी लेंगे, बातचीत भी करेंगे, मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से भी जुड़ेंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनसे हम इस पर विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या देखें। बांग्लादेश में तो तख्ता पलट, ये तमाम जो ये तस्वीरें हिंसा की निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन भारत के लिए क्या, अब हम यहां पर देखें। हमारे साथ दो खास मेहमान, मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ मेजर जनरल संजय सोई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर और विस्तार से बातचीत के लिए। मेजर जनरल वीके दत्ता सर, मैं सबसे पहले आप ही से शुरुआत करती हूँ चर्चा की। ये तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं, भयावह है तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से चुन चुन कर उनको टारगेट किया जा रहा है। क्या कह रही हैं तस्वीरें? देखिए, ऐसा कि जो एजिटेशन हुई स्टूडेंट एजिटेशन के नाम पे, जो आरक्षण के ऊपर जो मुद्दा लेके चले, वो ट्रिगर था। ट्रिगर को एक सिचुएशन पैदा करेगी जिसके अंदर स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करते हुए लार्ज स्केल मूवमेंट चालू किया, और बाद में ये एजिटेशन के माध्यम से जमाते इस्लामी के लोग इसके अंदर शामिल हो गए, और उस एजिटेशन को ओवरटेक करके इन्होंने सत्ता पलट का एक खेल खेल दिया वहाँ पे, शेख हसीना को पावर से हटाने का। अभी जब शेख हसीना वहाँ से रिज़ाइन करके चली गई हैं, वो बांग्लादेश में नहीं है अभी, तो अभी ये एजिटेशन करने का मकसद क्या है? अब ये हिंदुओं के टेम्पल्स, हिंदुओं के घरों पे अटैक करने का मकसद क्या है? ये सीधा सीधा जाहिर करता है इसके अंदर जो कट्टरपंथी पार्टियां हैं, पाकिस्तान के ISI के शहर के ऊपर जमाते इस्लामी के लोग ये टारगेट कर रहे हैं जान के हिंदुओं की प्रॉपर्टीज़ को, ताकि एक ये सिचुएशन पैदा करें इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर कि हिंदू यहाँ से पलायन करके चले जाएं। इसको बोलते हैं एथनिक क्लेंजिंग। पाकिस्तान में तो लगातार चल रहा है, वहाँ पे हिंदुओं की आबादी तकरीबन 3% से भी कम रह गई है अभी। बांग्लादेश में जो 32% के करीब थे जब 71 के समय के बाद, वो आज के दिन में 8% पे रह गए हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जो हिंदुओं के लिए एक शरण की जगह है, इसीलिए CA का प्रावधान किया गया था कि अगर कोई हिंदू जिसको कहीं और जाने की जगह नहीं मिलेगी और वो शरणार्थी होकर आएगा तो भारत के अंदर उसको जगह दी जाएगी। अब ये देख के चले लोग बदले सब, हिंदुस्तान में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, यहाँ तो उनकी आबादी बढ़ रही है, यहाँ पे उनको कौन सा खतरा है? सबसे ज़्यादा पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अगर दुनिया में कहीं है किसी मुस्लिम के लिए तो हिंदुस्तान में है, वो किसी और देश में नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। तो मैं एक इक्वेशन के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर हमारे हिंदू जो उन देश के नागरिक हैं वो बांग्लादेशी हैं, अगर पाकिस्तान में हिंदू है तो पाकिस्तानी है वो,